नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी सीख लेते हैं, फंडामेंटल कार्यक्रम सीख लेते हैं, जब हम ज्योतिष के सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, कुंडली की बात करें, जब कुंडली का फलादेश करते हैं या ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं, तो हम क्या चीज़ देखते हैं? भाव देखते हैं, ग्रह देखते हैं, राशियां देखते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, आज जो नई चीज़ है, रोचक चीज़ है कि नक्षत्र से फलादेश कैसे करें। बिना नक्षत्र के फलादेश कुंडली में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नक्षत्र क्या है? कुंडली का बेस है। नक्षत्र के मिलान से क्या बनता है प्रिय मित्रों? नक्षत्र के मिलान से तारा बनती हैं। जो कुंडली में राशियों, भाव, ग्रह, अंश, कला, विकला निकल कर आती हैं प्रिय मित्रों, वह नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। तो नक्षत्र के मिलान से क्या बन जाता है? तारा बनती है, और तारा से क्या बन जाती हैं? राशियां बन जाती हैं कुंडली में। तो राशियों का फलादेश और ग्रहों का रिजल्ट हम किस तरह से निकालते हैं, आप सब जर्नल चीजें जानते हैं। लेकिन नक्षत्र का जजमेंट कैसे करेंगे, नक्षत्र का अप्लाई करके हम कैसे निर्धारित करेंगे कि वह ग्रह जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है वह किसके नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वह किस भाव में बैठा है, वह लॉर्ड किस भाव का स्वामी है, उस भाव का फल अपनी दशा अंतरदशा में मजबूती से दे देगा। प्रिय मित्रों, जो ग्रह नक्षत्र में बैठा होता है वह चीज जानिए। आज की नक्षत्र से आप ऐसा जानिए, नक्षत्र क्या है? समूह है। कुंडली का जो बेस है वह नक्षत्र है। नक्षत्र से ही तारा बनती हैं और इनसे राशियां, अंश, कला, विकला निकल कर आती हैं। जब हम कुंडली का फलादेश करेंगे तो नक्षत्र का जजमेंट कैसे करेंगे कुंडली में कि वह ग्रह कैसा फल हमें दे रहा है। मान लीजिए कुंडली में बुध महाराज आपके बैठे हुए हैं, कहीं चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में। बुध की दशा में व्यक्ति को क्या हो गया? कर्ज हो गया। बुध की दशा में व्यक्ति को क्या हो गया? रोग हो गया। मान लीजिए बुध ना तो यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी हैं, ना तो छठे भाव के स्वामी हैं। बुध महाराज ना तो वह द्वितीय भाव को देख रहे हैं, ना तो बुध महाराज की यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। लेकिन व्यक्ति को बुध की दशा में क्या हो गया? कर्ज हो गया। तो बुध की दशा में व्यक्ति को रोग हो गया। तो ये सब क्या चीज होती है? नक्षत्र का जब जजमेंट करेंगे, जो कुंडली में दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा है, जैसा हो रहा है वैसा हमारे साथ दिखता नहीं है। जब हम नक्षत्र का जजमेंट करेंगे, नक्षत्र को अप्लाई करके देखेंगे, तो जो चीज अच्छी है हो सकता है नक्षत्र का जजमेंट करने पर हो सकता है वो बुरा हो, जो बुरा है नक्षत्र का जजमेंट करने पर वह और ज्यादा बुरा हो सकता है। कैसे देखते हैं कुंडली में? आप जब कुंडली खोलते हो उसके ऊपर या नीचे लिखा रहता है ग्रह अस्पष्ट, उसी में देखना है आपने क्या लिखा रहता है? ग्रह अस्पष्ट। तो वहीं पर लिखा रहता है कि वह ग्रह किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है। क्या लिखा रहता है कि ग्रह किस राशि में है। राशि से हम क्या जानते हैं कि वह उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, और वह कितने अंश पर है। अंश से क्या जानते हैं कि वह ग्रह की डिग्री कितनी है। जानी मान लीजिए आप जब कुंडली का फलादेश करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि ग्रह जैसे सूर्य कुंडली में बैठा हुआ है लगन में, तो वह उसकी डिग्री है 4। तो 4 डिग्री से हम क्या समझ पाएंगे कि उसकी पकड़ उस भाव पर अभी पूरी तरह से बन नहीं पाई है। क्योंकि जब ग्रह चलना शुरू करता है तो कहां से चलना शुरू करता है? 0 डिग्री से चलना शुरू करता है। और ग्रह कहां तक जाता है? 30 अंश तक जाता है। तो एक कुंडली का जो भाव होता है वह 0 से 30 अंश के बीच होता है। अगर कोई ग्रह 4 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, तो हम मानेंगे कि वह ग्रह की पकड़ अभी इस शोर पर बनी है। क्योंकि वह 30 डिग्री पर जाना है, उस भाव पर अगर 4 डिग्री का होगा तो उसकी पकड़ अभी इस साइड है, अभी बाकी की राशि उसने चलनी है। तो अंश से क्या पता चलता है कि उस भाव पर ग्रह कितनी पकड़ बनाए पाए रखा है, वह अलग चीज है, इसको भी देखेंगे। लेकिन आज हमने देखना है कि ग्रह, जो ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वह किस भाव में बैठा है और किन भावों का स्वामी है, वह अपनी दशा अंतरदशा में प्रिय मित्रों मजबूती से फल दे देगा। भाव, ग्रह, राशियां, उच्च नीच का फल देखने को मिले ना मिले, लेकिन नक्षत्र का जब जजमेंट करेंगे तो 70% आपको परिलक्षित करेगा। अनुभूति होगी उस दशा के दौरान, महादशा या अंतरदशा के दौरान, जहाँ अनुभव होगा कि वह ग्रह किस भाव का फल दे रहा है। जैसे बुध महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, मकान, सुख, लग्जरी का कारक है, माता का सुख है।
तो वह चतुर्थ भाव से यह जुड़ा फल दे देगा। लेकिन व्यक्ति को बुध की दशा में कर्ज हो गया, बुध की दशा में रोग हो गए, तो जब हम नक्षत्र का जजमेंट करेंगे तो यह चीज हमें निर्धारित होगी कि वह ग्रह किस भाव का फल दे रहा है। तो प्रिय मित्रों, जैसे हम कुंडली को देखते समय क्या क्या चीज देखते हैं, भाव देखते हैं, ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव को देखते हैं, वह देखते हैं किन भावों का स्वामी है। जैसे यहाँ पर कुंडली में देख लेते हैं, मंगल को ले लेते हैं, कहीं ग्रह को प्लेस कर लेते हैं। मंगल महाराज जहाँ बैठे हुए हैं तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो हम क्या देखेंगे, मंगल जिस भाव में बैठा है उस भाव को देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि मंगल किन भावों का स्वामी है, भावों का स्वामी है, भाव को स्वामी देखेंगे। तो उसके बाद हम क्या चीज देखते हैं कि ग्रह किस राशि पर है, राशि से है ये पता चलता है कि मित्र का है, शत्रु का है, उच्च का है, नीच का है। तो हम एक कुंडली बना लेते हैं प्रिय मित्रों, उसी से एक ग्रह के बारे में देखेंगे कि नक्षत्र से हमें मतलब है कि नक्षत्र से फलादेश कैसे मिलेगा। एक कुंडली ले लेते हैं, मान लीजिए जहां पर कर्क लगन की कुंडली को ले लेते हैं। आपने प्रिय मित्रों जो चीज देखनी है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है वह ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर ग्रह वहां पर नीच राशि का होगा, जिस भाव में बैठा है और जिन भावों का स्वामी है वह उस भाव से जुड़ा फल अशुभ दे देगा। अगर शुभ वाली स्थिति में होगी तो शुभ फल, अगर अशुभ वाली स्थिति होगी तो अशुभ फल दे देगा वह ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा है। तो प्रिय मित्रों, जैसे मान लीजिए मंगल कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल अपनी दशा अंतरदशा के दौरान जहां मंगल बैठा हुआ है उस भाव का और जिन भावों का स्वामी है मंगल, उन भावों का फल दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। तो हमने मतलब है कि नक्षत्र से कैसे फलादेश करें। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, किस राशि पर है, कन्या राशि पर है। तो कन्या राशि पर मंगल जब होता है तो आमतौर पर अपने ही नक्षत्र में मिल जाता है। अगर कुंडली में कोई ग्रह स्व नक्षत्र का होगा, किसका होगा, स्व नक्षत्र का होगा, वह जिस भाव में बैठा है उस भाव पर और जिन भावों का स्वामी है उन भावों के ऊपर मंगल अपनी दशा के दौरान मजबूती से फल दे देगा। जैसे यहाँ मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्व नक्षत्र का है। तो स्व नक्षत्र का मंगल के ऊपर मंगल जहाँ इस पंचम भाव का और कर्म भाव का फल मजबूती से दे देगा। तो कर्म भाव से क्या देखते हैं हम, मान सम्मान देखते हैं, पद प्रतिष्ठा देखते हैं, नौकरी लगी होगी तो प्रमोशन होना देखेंगे, राजनीतियों का है। अगर मंगल शुभ स्थिति में बैठा होगा या स्व नक्षत्र का होगा तो आपने ऊपर जहां बैठा उस भाव का और जिन भावों का स्वामी है उन भावों का फल अच्छी तरह से दे देगा, उन भावों के फल की वृद्धि करेगा अगर कोई ग्रह स्व नक्षत्र का होगा। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर मंगल स्व नक्षत्र का है तो दूसरे ग्रह के लिए ले लेते हैं, उसके लिए अच्छी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर केतु महाराज को ले लेते हैं कुंडली में। किसको लिया आपने, केतु महाराज। केतु कहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र में। किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो जो उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र होता है, जो इसका स्वामी होता है वह सूर्य होता है। तो कुंडली में सूर्य का परिणाम दे देगा केतु महाराज जब अपनी दशा अंतरदशा चलेगी, क्योंकि केतु कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो कुंडली में जब भी केतु की दशा चलेगी, महादशा या अंतरदशा चलेगी, केतु महाराज सूर्य का परिणाम दे देगा और सूर्य जहां बैठा उस भाव का फल और जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का फल दे देगा। अगर सूर्य कुंडली में शुभ वाली स्थिति में होगा, भाव में बैठ के शुभ होगा तो शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर सूर्य कुंडली में अशुभ वाली स्थिति में है, पीड़ित वाली स्थिति में है, वह उस भाव का फल अशुभ देखने को देगा, देखने को मिलेगा। मान लीजिए सूर्य को प्लेस कर लेते हैं कुंडली में, यही सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं कुंडली में, तो सूर्य का परिणाम दे देगा केतु जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी। नक्षत्र का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। केतु की दशा के दौरान जब महादशा अंतरदशा चलेगी, केतु सूर्य का परिणाम दे देगा। सूर्य अगर कुंडली में शुभ होगा तो शुभ फल दे देगा, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में केतु बैठा है। केतु को सूर्य का परिणाम देना ही देना है, भाव ग्रह राशियों का फल मिले ना मिले, लेकिन केतु को अपनी दशा के दौरान सूर्य का फल अधिक दे देगा। जैसे मान लीजिए केतु की दशा चली, केतु की दशा के दौरान
सूर्य का परिणाम देना है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो चौथे भाव का फल दे देगा। केतु की दशा में सूर्य चतुर्थ भाव का फल दे देगा। चतुर्थ भाव में बैठा सूर्य क्या है? अपनी नीच वाली राशि में बैठा हुआ है, तो यह अशुभ परिणाम दे देगा। केतु की दशा के दौरान हो सकता है व्यक्ति गाड़ी बेच सकता है, हो सकता है केतु की दशा में कुछ गाड़ी से जुड़ा ऐसी दुर्घटना हो सकती है। केतु की दशा में हो सकता है जमीन की कुछ चक्कर में ऐसा लड़ाई झगड़े का भी कुछ बन सकता है। केतु क्या है? केतु की दशा में सूर्य क्या है? पिता के कारक हैं, तो हो सकता है कुछ पिता से जुड़ा कुछ प्रॉपर्टी या जमीन के चक्कर में कुछ जिसमें पिता की भी भूमिका रहेगी। केतु इस भाव का फल देगा क्योंकि केतु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य नीच वाली राशि में है, तो यहाँ अशुभ फल देने का केतु प्रयास कर देगा, क्योंकि केतु जिसके नक्षत्र में है तो वह नक्षत्र का जो स्वामी है वह सूर्य है। सूर्य इस भाव का फल और सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल दे देगा। जैसे द्वितीय भाव का स्वामी है तो द्वितीय भाव का भी फल दे देगा। द्वितीय भाव किसका है? सूर्य का है। 5 नंबर की गिनती यानी सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ, तो कुंडली में केतु इस भाव का फल दे देगा। अगर सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है तो इसका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी जो सूर्य क्या है? पिता के कारक हैं, ध्यान से सुनिएगा, पिता के कारक हैं। जो पिता की संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति, द्वितीय भाव किसका होता है? धन का होता है, कुटुंब का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। हो सकता है केतु की दशा में जब भी केतु की दशा चलेगी तो सूर्य जहां नीच राशि में है, कुछ पिता का धन, इस जमीन का भी भाव है, जमीन से जुड़ा हुआ, जहां गाड़ी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ धन जो पैतृक संपत्ति है यहाँ पर खर्च हो सकती है जब केतु की दशा चलेगी। तो प्रिय मित्रों, जय कुंडली का फलादेश करते समय देखिए कि ग्रह जिसकी नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा है, उस भाव का फल, और जहां जिन भावों का स्वामी है जहां बैठा है अपनी दशा अंतरदशा में मजबूती से फल दे देगा। तो इस तरह से प्रिय मित्रों आप अपनी कुंडली में देखिए कि कोई ग्रह कैसे बैठता है और किस तरह का फल हमें दे रहा है। अगली चीज देखिए, कुंडली में दूसरा कोई ग्रह के लिए ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु की दशा चली, मान लीजिए गुरु की दशा चली, अंतरदशा या महादशा चली। गुरु जहां बैठा है उस भाव का फल, गुरु जहां जिन भावों का स्वामी है उन भावों का फल दे देगा। हमें नक्षत्र से फलादेश करना है। गुरु बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में, गुरु महाराज आपने जिस, प्रिय मित्रों आप कुंडली में देखिए, जैसे मान लीजिए गुरु महाराज को ले लेते हैं कुंडली में, गुरु महाराज जी को प्लेसमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर 10वें भाव में गुरु महाराज को प्लेस किया, तो अब कुंडली में क्या देखना है? गुरु जहां बैठा है इस भाव का फल दे देगा। गुरु अपनी दशा अंतरदशा में जिन भावों का स्वामी होगा उनका फल देगा, लेकिन सबसे अधिक फल किसका देगा? गुरु महाराज जिसके नक्षत्र में बैठे होंगे। कुंडली में मान लीजिए गुरु 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठा हुआ है शुक्र महाराज? 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु की दशा अंतरदशा में गुरु महाराज शुक्र का परिणाम दे देगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है। तो व्यक्ति को गुरु की दशा चलेगी तो व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हाँ गुरु की दशा हमारे लिए अच्छी जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ लगन पर इनकी उच्च की राशि पड़ रही है और गुरु महाराज यहाँ पर अपनी मित्र राशि भी पड़ रही है। तो देखने में गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन गुरु की दशा में व्यक्ति को क्या होंगे? खर्चे अधिक होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि गुरु जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी कहाँ है? वैभव में फंसा हुआ है, 12वें भाव में बैठा है। कोई ग्रह मान लीजिए शुक्र महाराज अगर अपनी नीच वाली राशि में ना हो या शनि की राशि में ना हो तो शनि 12वें में वैभव करवाते हैं। तो कुंडली में जब भी गुरु की दशा चली तो व्यक्ति को क्या हो गया? खूब खर्चे हो गए। तो व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है कि दशा तो अच्छी चल रही है लेकिन गुरु की दशा में काफी खर्चे हो रहे हैं। चाहे शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह तो कुछ धन संपत्ति जो भी आएगी घर में जरूर लाएगा, लेकिन धन ज्यादा अधिक खर्च होता है। धन कब खर्च होता है? जब प्रिय मित्रों धन आता है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ धन भाव पर भी पड़ रही है, तो धन आएगा तभी खर्चे होंगे। लेकिन गुरु की दशा में व्यक्ति को खूब खर्चे हुए हैं। तो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली है वह घर से बाहर रहकर जमीन खरीद सकते हैं। कैसे? जब भी आप जिस ग्रह की दशा चलती है, महादशा चलती है, आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? गुरु जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वह किसके नक्षत्र में बैठा है, उसका जो लाट है वह कहाँ बैठा है। एक चीज देखनी है कि वह कहाँ बैठा है और कहाँ का वह स्वामी है। ये 2 चीजें आपने ध्यान से रखनी है कि जिसकी ग्रह की दशा चल रही है वह किसके नक्षत्र में है
उस नक्षत्र का जो लाट है वह कहाँ बैठा है और कहाँ का स्वामी है। जैसे मान लीजिए गुरु की दशा चली प्रिय मित्रों, गुरु किसके नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, बेभव भाव वाले भाव में बैठा हुआ है। शुक्र कहाँ का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का यानी 11वें भाव का स्वामी होकर कहाँ बैठा है, बेभव में बैठा हुआ है। तो गुरु की दशा